आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव। हर खबर के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित 4, 5 व 6 अप्रैल को 3 दिवसीय पहले विश्व संत साहित्य सम्मेलन का आयोजन न्यायमूर्ति डॉक्टर मदन महाराज गोस्वामी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस नेता मोहन तिवारी, रवि पाटिल व अन्य सदस्यों के संयोजन में किया गया था। इस 3 दिवसीय संत साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्वानों ने हिस्सा लिया, तो वहीं वाराणसी के डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा सहित अन्य विचारकों की वाणी से कोल्हापुर का महासैनिक दरबार हाल भक्तों के तालियों से गड़गड़ा उठा। सम्मेलन के समापन समारोह में त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री व वाराणसी काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज की व्यासपीठ पर उपस्थिति रही। शंकराचार्य महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित सभी भक्तों के मन में ज्ञान एवं भक्ति के प्रकाश की अमृत वर्षा की। आगे देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर से चेन्नई लाइव की रिपोर्ट। लंबोदराय शकराय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणमण्डपनन्द वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परपेतवस्त्रां वेताम्भरणमाल्य विभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धतमुदगर्भैर्जिह्वां जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। के बारे में और भारतीय कल्चर के बारे में अनर्गल बात करने लगे। ठीक रहा, कार्यक्रम अच्छा रहा। देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित और संतों के साहित्य से परिचित कराने का था। विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत के संतों की भूमिका, योगदान और भारतीय साहित्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ है। ये पहले बार हुआ रहा या पहली बार? हाँ, विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन। और जज साहब से मेरा बात हुई थी कि पैंडेमिक के बाद ये होना बहुत ज़रूरत था, क्योंकि हम घर में बैठे थे, लॉकडाउन थे, बहुत मुश्किलें थे। इसके बाद हम एक साथ बैठ के चर्चा करें, जो पॉजिटिव है लाइफ की पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेके चर्चा करें, ये जीवन आगे बढ़े, सुंदर हो, स्वस्थ हो। इसलिए ये सम्मेलन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। और मैं तो जो आयोजक है उन लोग को मैं अभिनंदन बोलता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि इतना सुंदर से आयोजन किया है। और शंकराचार्य जी भी थे, शंकराचार्य जी ने बताया सच बात। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। धर्म जितना दिन है, भारत इतना दिन ही रहेगा। तो आयोजकों के उस चिंतन को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके हृदय में परमात्मा ने यह प्रेरणा दी कि संत साहित्य का सम्मेलन, जो कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, एक से एक दिगंत प्रचंड साहित्य संतों का यहाँ मिलता है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर के और संत नामदेव तक, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज से लेकर के वर्तमान काल तक, जितने आलंदी में, पंढरपुर में, इतने वारकरी संप्रदाय में हरिभक्तों की एक जो लंबी और दीर्घ परंपरा है, उन संतों के बीच में विशेष करके संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई और उनके गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई ने जिस धारा को इस धरा पर
प्रकट किया, विशेषकर वारकरी संप्रदाय के माध्यम से। आलंदी से पंढरपुर की जो यात्रा होती है, और विशेष करके उस संत साहित्य का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि यह उन चातुर्मास काल में महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय के भक्त प्याज और लहसुन नहीं खाते, कांदा लहसुन। इसलिए यहाँ एक दिन कांदा नवमी मनाई जाती है। तो एक दिन में जितना कांदा उन्हें खाना होगा वह पूरा खा लेंगे। वे 4 महीने तक कांदा छोड़ते हैं। ये जो प्रभाव दिखता है वो संतों के माध्यम से दिखता है। और ऐसे संतों के साहित्य में जो इतना जीवन दर्शन भरा पड़ा है, उस जीवन दर्शन के माध्यम से महाराष्ट्र का जन जन उन संतों का ऋणी है। और मुझे लगता है कि आयोजकों को शायद उन्हीं संतों ने कृपा करके ये प्रेरणा दी कि कोल्हापुर 3 सूत्रों से प्रसिद्ध भूमि है। एक शक्तिपीठ है अंबाबाई का, महालक्ष्मी का। दूसरा एक सनातन धर्म की श्रृंगेरी मठ की एक उपपीठ भी कहते हैं, जो परंपरा से विलग न हो करके अब परंपरा में ही है सनातन में, करवीर पीठ। तीसरे हिंदू पद पातशाही के संस्थापक, योद्धा शब्द जिनके सामने बौना लगता है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि भी है ये कोल्हापुर सतारा। और ऐसी भूमि से पहला विश्वात्मक संत साहित्य का सम्मेलन आयोजन करना, उससे आयोजकों को संतों का एक आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन इस भूमि से पूरे देश में और विश्व में एक संदेश जाएगा सकारात्मक। कोल्हापुर में पहले विश्वात्मक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन 4, 5, 6 अप्रैल तक चल रहा है। इसके आयोजक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेता मोहन तिवारी जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं पूरे कार्यक्रम का विवरण। तिवारी जी, ये बताइए, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? कोल्हापुर महासैनिक दरबार हॉल बावड़ा, यहाँ पे 5 और 6 2 दिन का ये कार्यक्रम पहला विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। अमरवाणी इवेंट फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे केंद्र सरकार के उदयपुर सांस्कृतिक संगठन की तरफ से अनुदानित किया गया है। एक बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ये हो रहा है। 4 तारीख को हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत अदमापुर से बाळू मामा के समाधि से की थी। 5 तारीख को इस प्रोग्राम को माननीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी जी यहाँ आए और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, लोग बड़े प्रसन्न हुए और एक अच्छा वातावरण यहाँ पे उनके संबोधन से हुआ है। और ये कल और आज 2 दिन चलने वाला है। कल यहाँ पे बहुत से वक्ता आए थे, विशेषकर हमारे इस सम्मेलन के प्रमुख जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर न्यायमूर्ति मदन महाराज गोसावी। ये खुद कीर्तनकार हैं, इन्होंने 2000 से ज़्यादा कीर्तन महाराष्ट्र में किए हुए हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे चित्र प्रदर्शन रखा है और ग्रंथ प्रदर्शन की भी हमने व्यवस्था की है। विविध समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही आनंददायी वातावरण यहाँ पे है। पूरा कोल्हापुर ऐसे लगता है आज संतमय हो गया है। इस प्रकार ये 2 दिन चलने वाला एक उत्साहजनक वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या कार्यक्रम तो बहुत ही सफल हुआ। उसके 2 कारण मुझे बताने ही पड़ेंगे। एक प्रमुख कारण ये संतों का विचार सबको भाता है, छोटे से लेकर बड़े तक। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा 2 महीने में इतने बार इंटरव्यू छपे, इतने लेख छपे, इतने टीवी पर इंटरव्यू आ गए, आप जैसे लोगों ने इतने बाइट लिए और इतनी प्रसिद्धि दी है कार्यक्रम को। हमें लगा क्या हो क्या रहा है। मतलब हमें आप तो कुत्ते ने काटा या कुत्ते को आदमी ने काटा, ये बात ढूंढते रहते हैं निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव थॉट भी आप इतना ही प्रभावी तरीके से आप लेते हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी वजह से भी ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। रेडी
नमस्कार, YNI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं वर्तमान समय में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, और कोल्हापुर में वर्तमान समय में 3 दिवसीय जो संतों को लेकर के विश्वात्मक संत सम्मेलन जो यहाँ पर आयोजित है, उसी कड़ी में आयोजक मंडल के जो एक सदस्य हमारे साथ अक्षय गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो है हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें। सर, आप युवा है जो है, और जो ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन से चल रहा है, आज तीसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, ये कार्यक्रम जब हमने मतलब हमारा इंस्पिरेशन ऐसा है ये कार्यक्रम का कि हमारे यहाँ पे एक संत होके गए, 11वें शतक में संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने एक प्रेयर लिखी है, विश्व प्रार्थना लिखी है, पसायदान। तो उस पसायदान में वो विश्व कल्याण की एक कामना करते हैं, तो उसमें उन्होंने एक विश्वात्मक ये शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए हमें भी उनकी स्फूर्ति लेके हमें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे ये सारे जितने अपने संत प्रवाह है अपने देश में विदेश में, और उनका एक संदेश तो एक ही है, तो एक क्यों ना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और जो विश्व प्रार्थना की है उसको एक मूर्त स्वरूप दिया जाए। सर, रोकना चाहेंगे, आप जो है जो आयोजक मंडली उसके आप सदस्य हैं, जो तो जो ये प्लेटफॉर्म आज यहाँ से तैयार हुआ है, क्या ये संपूर्ण भारत में से कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये भारत में, केवल भारत में ही नहीं, हमारा तो एक यही एक ये रहेगा, कोशिश रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम ऐसे होते रहे। कि जो यहाँ से इस समय आगाज हुआ है वो कहाँ तक रंग लाता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। शिर्के सर यांचंही मी मनपूर्वक आज संयोजकाच्या वतीने मनपूर्वक आभार. त्याचा परिसंवाद लगेचच या ठिकाणी सुरू होत आहे. तरी सर्व श्रोते